नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य कन्हैया पाराशर अपने YouTube चैनल में आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बुखार के लिए एक क्वाथ आयुर्वेद में है पंचतिक्त क्वाथ, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये क्वाथ आप 8 प्रकार के ज्वर में इसका सेवन कर सकते हो और किसी भी प्रकार का बुखार हो तो अपने बुखार से निजात पा सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हमको हल्का बुखार आता है, हाथ पैरों में जकड़न होती है या ठंड लगकर बुखार आता है। एक्चुअली 3 प्रकार का बुखार होता है, वात, पित्त और कफ। अब इन्हीं की कैटेगरी हैं। वात पित्त से कुपित होता है तो वात पित्त होता है, पित्त कफ से होता है, पित्त कफज होता है। जब ये तीनों कुपित हो जाते हैं तो सन्निपात होता है। एक और इसमें होता है महासन्निपात ज्वर। तो कुल मिला के 8 प्रकार का बुखार होता है और इस बुखार से इंसान का शरीर बहुत टूट जाता है, कमजोरी आती है, लीवर का सुचारू रूप से फंक्शन ठीक से नहीं होता, भूख नहीं लगती और हाथ पैरों में दर्द होना, भड़कन होना, हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट्स में इतना भयानक पेन होता है कि बुखार जाने के बाद भी कई बार तो महीनों तक दर्द महसूस होता है। जैसे चिकनगुनिया होता है, लोग आम भाषाओं में लोगों की में लंगड़ा बुखार बोलते हैं, वो भी हो जाता है। कफज बुखार में, पित्तज बुखार में, पित्त के साथ हाइपर एसिडिटी के साथ, पित्त बढ़ने के साथ साथ शरीर में दाह होती है, जलन होती है, सुई सी चुभती है, इस प्रकार का बुखार हो जाता है। कफज फीवर हो जाता है, कफ के साथ बुखार आना, दस्त लग जाना। इस प्रकार के बुखारों के लिए एक क्वाथ आज आयुर्वेद का मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। आयुर्वेद में आप ये सोचो कि आपको तुरंत आराम मिल जाएगा तो शायद इसके लिए आप बेस्ट है एलोपैथी का यूज़ करें। एलोपैथी आपको तुरंत आराम तो देगी, आपको सिम्टम्स को सिम्टोलॉजी के आधार पे होती है, सिम्टम्स में आराम देगी, आपको तुरंत दर्द में आराम मिल जाएगा। लेकिन किस कारण से दर्द हो रहा है, किस वजह से दर्द हो रहा है, उस वजह का सॉल्यूशन करना, इस कारण तक पहुंचना, उसकी जड़ तक पहुंचना और फिर बीमारी का इलाज करना, ये आयुर्वेद पद्धति में होता है, होम्योपैथी पद्धति में होता है। पद्धतियों में इलाज संभव है। एलोपैथी में जो इलाज होता है वो फर्स्ट एड के तौर पे होता है। हमारे देश में आज़ाद होने से पहले जब अंग्रेज आए थे तो एलोपैथी को लेकर आए थे और इन्होंने जब प्लेग फैला था उस समय एलोपैथी से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के माध्यम से पहले ट्रीटमेंट दिया ये, और उससे लोगों की काफ़ी जानें बचाई, तो लोकप्रियता बढ़ती गई। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है सर्जरी के मामले में। तो मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ होती है, कोई भयानक बीमारी होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप आयुर्वेद का सहारा लें। और अगर आपको कहीं इमरजेंसी है, जैसे सर्जरी है या कोई और इमरजेंसी पड़ जाती है, तुरंत आराम चाहिए, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अचानक से कोई सर्जरी की बात आ जाती है, तो एलोपैथी ही बेस्ट है। क्योंकि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आयुर्वेद सबसे बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रहा है। तो मैं किसी पद्धति की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ हर पद्धति का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप इस बात को समझें और अपना समय, अपना पैसा बचाने की कोशिश करें, शरीर को बचाने की कोशिश करें। जैसी जब ज़रूरत हो उसी तरह का इलाज आप इस्तेमाल करें। तो हम बात कर रहे थे पंचतिक्त क्वाथ की। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको कंटेंट बता देता हूँ और ये इक्वल मात्रा में लेने हैं। इसका किस तरीके से बनाना है ये आपको पीछे मिल जाएगा कंटेंट बॉक्स में, मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें किस तरीके से बनाना है। और पूरी तरह सेफ़ है, सुरक्षित है। 8 प्रकार के बुखार के लिए ये
अच्छा होता है और बुखारों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले छोटी कटोरी लेनी है, पुष्कर मूल लेना है, चिरायता लेना है और गुडुचि लेनी है। अब छोटी कटोरी, पुष्कर मूल, चिरायता और गुडुचि यानी कि गिलोय, सौंठ, ये सभी लोग जानते हैं। लगभग दो एक चीज़ें तो किचन में मिल जाती है, जैसे सौंठ है, चिरायता है या गिलोय है। गिलोय, आप ये 5 चीज़ें हैं, पाँचों चीज़ें आप जो पंसारी की दुकान से ले सकते हो और लेके इनको बराबर मात्रा में लेना है और 3 लीटर करीब पानी में इसको उबालना है। बराबर कितना मान के चलो, आप 5 चीज़ें हैं, 50-50 ग्राम की मात्रा में आपने ले ली तो आपका 250 ग्राम हो जाएगा और 3 लीटर पानी में उसको उबालना है और 16वां हिस्सा जब रह जाए, इसका सोडांश रह जाए, तब तक उसको उबालना है और उबाल के ठंडा कर लेना है। ठंडा करके छान के आप किसी कांच के बर्तन में रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो आप 1 महीने 2 महीने, कोई ये ख़राब होता नहीं है। और लेने की मात्रा, जब भी आपको बुखार आता है तो आप इसको दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को 5-5 ml की मात्रा में, 1-1 चम्मच की मात्रा में। छोटे ज़्यादा छोटे 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उसके लिए एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। पहले उनकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर आपको इसकी सही डोज़, निर्धारित डोज़ बताएंगे। और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आप 1-1 चम्मच दे सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए 18 साल से बड़े हैं, जो 15 साल से बड़े हैं, उनके लिए आप 20-20 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दें। आप देखेंगे कि आपका बुखार, अंगड़ाई लेके आने वाला बुखार, ठंड लेके आने वाला बुखार, पित्तज बुखार, कफज बुखार, 8 प्रकार के बुखार में आपको इससे आराम मिलेगा। दोस्तों, ये सिद्ध नुस्खा है, ये आयुर्वेद ग्रंथों से लिया गया है और इसको आयुर्वेद के ग्रंथ से लेके इसका यूज़ किया, पेशेंट पे दिया, पेशेंट को काफ़ी दिया है और सालों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और सबसे बड़ी बात है कि साइड इफ़ेक्ट फ्री है। आप इसका लिमिटेड मात्रा में, जो मात्रा बताई है 20-20 ml, 5-5 ml, इसका दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लेके देखें, आपको बहुत आराम मिलेगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके और सभी का भला हो सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी ने पेशेंस के साथ वीडियो देखी और सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि आपका एक फॉरवर्ड किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी गरीब को इलाज देकर उसे रोग मुक्त बना सकता है। धन्यवाद।